हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। दोस्तों, पहले वाले वीडियो में हमने प्रतिशत टॉपिक की चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपसे सीधे ही प्रश्नों पर बात करनी स्टार्ट कर दी थी। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि लाभ और हानि क्या होता है, या फिर इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, मैं बोलूँ कि क्या होता है लाभ और हानि। लाभ और हानि। तो दोस्तों, लाभ और हानि हमेशा होती है, वो होती है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर यानी कि जिस वस्तु को हम खरीदते हैं उस पर अपने को क्या होता है, या तो लाभ, उसको बेच देंगे। जैसे कि अपने को कोई वस्तु खरीद ली, अपने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीद ली। अब इस वस्तु को अगर मैं अधिक में बेचूंगा तो मेरे को हो जाएगा लाभ, और मैं कम में बेचूंगा तो क्या होगा, मेरे को हानि। तो कहने का मतलब ये हो गया कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, यानी कि किसी वस्तु को खरीद कर बेचने पर उस पर क्या होती है, लाभ और हानि। दोस्तों, इसमें क्रय मूल्य ये होता है खरीदा हुआ मूल्य, खरीदा गया मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य, ये होता है बेचा गया मूल्य। इसमें क्या होता है, जैसे कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 1,000 रुपए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मैंने मान लिया 1,000 रुपए, और इसी वस्तु का क्रय मूल्य था 800 रुपए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मैंने वस्तु खरीदी थी 800 रुपए में, और मैंने वस्तु को बेच दिया 1,000 रुपए में। तो मेरे को हो गया लाभ, और लाभ कितना हो गया, 200 रुपए का हो गया। तो वो लाभ आया कैसे, अगर विक्रय मूल्य अधिक हो, क्या हो, विक्रय मूल्य अधिक हो, तो मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को अगर घटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा लाभ। अब मैं बात करूं हानि की, तो हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य का मान अधिक हो और विक्रय मूल्य का मान क्या हो, कम हो, तो मेरे को हो जाएगी हानि। अब दोस्तों, अलग से मैं बात करूं तो जैसे कि एक होता है अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य क्या होता है, तो अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस होती है, यानी कि किसी वस्तु पर जितना मूल्य लिखा होता है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। जैसे कि कोई वस्तु है, उस वस्तु का अंकित मूल्य है 100 रुपए, यानी कि कोई वस्तु है और उस वस्तु के ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपए। अब इस 100 रुपए क्या है, इसका अंकित मूल्य है, और इस अंकित मूल्य पर मेरे को अगला छूट देता है। क्या देता है, छूट देता है। तो मैं उसको लिख दूं छूट। जैसे कि अगले ने मेरे को 10% की छूट दे दी, तो 10% की छूट दे दी, तो उस वस्तु को दुकानदार ने कितने रुपए में बेचा, तो दुकानदार ने उस वस्तु को 90 रुपए में बेचा। तो जो ये 90 रुपए है, ये दुकानदार का तो हो गया विक्रय मूल्य, और मेरा जिसने इस वस्तु को खरीदा है उसका क्या हो गया, ये 90 रुपए क्रय मूल्य। अब मैं बात करूं प्रतिशत में, तो जैसे कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को, उस वस्तु पर एक दुकानदार ने, जैसे कि उस दुकानदार ने उस वस्तु पर 1,000 रुपए अंकित कर दिए। अब बोल रहा है कि वो दुकानदार, ये क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य है। क्या है, अंकित मूल्य है। अब दुकानदार ने क्या किया था, इस वस्तु को खरीदा था 800 रुपए में। वो बोल रहा है कि मैंने इस वस्तु को 800 रुपए में खरीदा था, और मैंने इस वस्तु पर 1,000 रुपए अंकित कर दिए हैं। इसका मतलब हो गया कि दुकानदार ने उस पर कितने रुपए बढ़ाकर अंकित कर दिए, 200 रुपए बढ़ाकर अंकित कर दिए। अब आपसे पूछे कि दुकानदार ने लागत मूल्य, क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य बोलते हैं, तो लागत मूल्य से कितने रुपए बढ़ाकर लिख दिए, तो 200 रुपए बढ़ाकर लिख दिए। अब प्रतिशत में बात करें कि दुकानदार ने लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत रुपए बढ़ाकर अंकित कर दिए, तो देखो उसने बढ़ाया है, कितने पर बढ़ाया है, 800 रुपए पर बढ़ाया है, और कितना बढ़ाया है, 200 रुपए बढ़ाए हैं, तो गुणा 100। 2 शून्य से 2 शून्य, इसको मैं काट दूं तो आ गया 25%।
यानी कि उस दुकानदार ने उस वस्तु को जितने में खरीदा था उससे 25% अधिक बढ़ाकर उस पर 1,000 रुपए लिख दिए। अब आगे बात करूं तो जैसे किसी वस्तु का अंकित, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य एक दुकानदार बोल रहा है कितना है, 400 रुपए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपए है। अब बोल रहा है दुकानदार कि इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो है 500 रुपए। कितना, 500 रुपए। तो प्रतिशत में लाभ या हानि कितने प्रतिशत की हुई? तो आपको पता है कि क्रय मूल्य, लागत मूल्य कितना है, तो लागत मूल्य है 400 रुपए, और 400 पर फायदा हो रहा है या फिर घाटा हो रहा है, तो 400 पर फायदा हो रहा है कितने का, 100 रुपए का। तो इसके ऊपर लिख दूंगा 100 रुपए का हो रहा है फायदा। इसको मैं काट दूं तो ये कट गया 25%, यानी कि उसे 25% का इस वस्तु पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब जैसे कि अपने को प्रश्न में दे दे क्रय मूल्य, तो पहली बात तो ये कि प्रश्न में आपको कभी भी क्रय मूल्य नहीं दिया जाता है। कारण ये है कि अगर क्रय मूल्य ही दे दे तो प्रश्न ही किस बात का हो गया, क्योंकि क्रय मूल्य अगर मैं जैसे बोल दूं कि एक वस्तु है, उस वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपए है, और बोल रहा है कि एक दुकानदार को इसको बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है। और लाभ कितना होता है, जैसे कि उसने बोल दिया कि उसको 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर हो रहा है। तो क्रय मूल्य पर लाभ होने का मतलब मैं इस पर 20% डायरेक्ट बढ़ा सकता हूं। तो मैं इस प्रश्न को अगर करूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि 1200 रुपए पर उसने बढ़ा दिए, कितने बढ़ा दिए, 120 कर दिए, यानी 100 से बढ़ाकर उसने कितने कर दिए, 120 कर दिए। 2 शून्य से मैं 2 शून्य काट दूं, अगर मैं 12 को 12 से गुणा करूं तो 12 का वर्ग होता है 144 और 1 शून्य, 1440 रुपए में उस दुकानदार ने उस वस्तु को क्या कर दिया, बेच दिया। अब आपको प्रश्न में बोल दें कि एक वस्तु है, क्या है, एक वस्तु है, उस वस्तु को दुकानदार ने इसी 1440 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा, 1440 रुपए में। जैसे कि एक वस्तु है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य है 1440 रुपए। अब दुकानदार बोल रहा है कि इसको मैंने 1440 रुपए में बेचा है, तो मेरे को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और लाभ कितने का हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। अब 20% का लाभ हुआ है तो दुकानदार ने उसको कितने रुपए में खरीदा था, ये अपने को प्रश्न में पूछा गया है। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु है, उस वस्तु को 1440 रुपए में बेचा, और बेचने पर उसको 20% क्या हो गया, लाभ हो गया। तो 20% का लाभ हो गया। तो एक व्यक्ति है, उसने उससे पूछा कि तूने खरीदा कितने में था वो, तो वो दुकानदार बोल रहा है कि मैंने 100% में खरीदा था। कितने प्रतिशत में, 100% उसका क्या था, लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य था। और क्रय मूल्य पर उसको क्या हो रहा है, 20% का लाभ। पहले मैंने चर्चा की थी कि क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ और हानि होती है। तो क्रय मूल्य 100 था, 100 पर उसको प्रॉफिट हो गया, कितने का हो गया, 20% का हो गया। तो मैं इसको लिखूंगा 120%। अब 120% में मैंने क्या किया, उसको बेच दिया, यानी कि मैंने 100 में खरीदा था और बेचा कितने में, 120 में बेच दिया। और अंकों की बात करूं, हकीकत की बात करूं तो कितने में बेच दिया, 1440 रुपए में बेच दिया। प्रतिशत में मैंने बेचा 120 में और हकीकत में मैंने बेचा 1440 रुपए में। तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को बराबर कर दूंगा। अब बराबर करने से क्या होगा, 100% की वैल्यू आ जाएगी। 120% के बराबर कितना हो गया, 1440। मैं यहां से मान निकालूं तो 1440 बटे में आ गया 120। यहाँ पे जो गुणा में 100 लगता है वो क्या होता है कि प्रतिशत हटाने पे जो बटे में 100 लगता है वो इधर बटे वाला 100 गुणा में चला जाता है। 1 शून्य से 1 शून्य, इसको मैंने काट दिया 12 बार, तो कितना आ गया, 1 के बराबर 1200 आ गया। यानी कि अपनी जो 100% की वैल्यू है वो कितनी है, 1200 रुपए। यानी कि दुकानदार ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, 1200 रुपए में खरीदा था। इससे आगे दोस्तों मैं चर्चा करूं तो एक होती है छूट, यानी कि आजकल क्या होता है कि लाभ और हानि में ही छूट के प्रश्न पूछे जाते हैं, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, न कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर।
छूट जो दुकानदार देता है वो उसके ऊपर अंकित मूल्य पर देता है, यानी कि वस्तु के ऊपर जितना मूल्य अंकित होता है या फिर उसके ऊपर जितना लिखा होता है, जो स्टिकर लगा हुआ होता है, उस पर दुकानदार अपने को क्या देता है, छूट देता है। जैसे कि मैं बात करूं कि एक दुकानदार के पास एक वस्तु जो उसने खरीदी थी वो थी, जैसे कि मैं लिख दूं, वो वस्तु 500 रुपए की थी। कितने रुपए की थी? दुकानदार ने एक वस्तु 500 रुपए में क्या की थी, खरीदी थी, और दुकानदार ने उस वस्तु पर कुछ रुपए बढ़ाकर उसने अंकित कर दिए 800 रुपए। तो दुकानदार का लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य, दुकानदार का लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य कितना हो गया, 500 रुपए, और दुकानदार ने उस पर प्लस 300 रुपए क्या कर दिए, बढ़ा दिए। 500 से 300 रुपए बढ़ाकर उस पर एक स्टिकर लगा दिया, कितने रुपए का, 800 रुपए का। तो वो वस्तु का क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। यानी कि दुकानदार ने वस्तु 500 रुपए में खरीदी थी और उस पर 300 रुपए बढ़ाकर लिख दिए 800 रुपए। अब एक अपना जैसे कोई ग्राहक उसके पास जाता है और ग्राहक उससे उस वस्तु का मूल्य पूछता है, तो उस वस्तु पर स्टिकर लगा हुआ है 800 रुपए का। कितने रुपए का, 800 रुपए का। अब वो दुकानदार ग्राहक से बोलता है कि 20% मैं आपको दे दूं छूट। क्या दे दूं, 20% छूट दे रहा हूं। कितने की छूट मिली अपने को, 20% की छूट मिली। किस पर मिली, 800 रुपए पर मिली। अब 800 रुपए पर 20% की छूट देकर वो दुकानदार क्या कर रहा है, उस ग्राहक को वस्तु बेच रहा है। तो मैं बात करूं कि 800 पर 20% की छूट दे रहा है, तो 800 रुपए पर 20% की छूट देने का मतलब है 80% में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो मैं 2 शून्य से 2 शून्य काट दूं, 64, 640, यानी कि उस दुकानदार ने 640 रुपए में वस्तु क्या कर दी, बेच दी। 640 रुपए में वस्तु क्या कर दी, बेच दी। तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। किसका, इस दुकानदार का क्या हो गया, विक्रय मूल्य। और ये दुकानदार ने क्या कर दी थी, अंकित कर दिया था उस पर। और दुकानदार अंकित मूल्य पर कितने की छूट देता है, 20% की छूट देने के बाद वस्तु को 640 रुपए में क्या करता है, बेचता है। अब 640 रुपए में बेचता है, तो अपन ज्ञात करेंगे कि इस दुकानदार को जो फायदा हो रहा है या फिर इस दुकानदार को जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है। तो मैं वैसे बात करूं कि दुकानदार ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, 500 रुपए में खरीदी थी। उस पर कितने रुपए अंकित कर दिए, 800 रुपए अंकित कर दिए। उसने कितने की छूट दे दी, 20% की छूट दे दी, जो कि कितनी है, 640 रुपए हो गई। यानी कि 500 रुपए की वस्तु उस दुकानदार ने 640 रुपए में बेच दी। अब बात करूं मैं लाभ की, तो लाभ कितना हो गया, यहां से 140 रुपए दुकानदार ने क्या कर लिए, कमा लिए। दुकानदार ने 140 रुपए का फायदा कर लिया। और मैं प्रतिशत में बात करूं कि ये 140 रुपए है, ये कितने प्रतिशत तो फायदा हुआ उस दुकानदार को। तो दुकानदार ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, तो दुकानदार ने वस्तु 500 रुपए में खरीदी थी। 500 रुपए पर उसको फायदा हो रहा है, कितने का हो रहा है, 140 का हो रहा है। तो मैं गुणा में कर दूं 100, तो 100 से कट गया 100। इसको अगर मैं काट दूं तो 2 बार और 8 बार, तो उस दुकानदार को कुल 28% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। वापस मैं बता दूं कि दुकानदार ने वस्तु 500 रुपए में खरीदी थी। 500 रुपए में खरीदकर उस पर 300 रुपए बढ़ाकर 800 रुपए उसने क्या कर दिए, अंकित कर दिए। अंकित मूल्य पर वो दुकानदार छूट दे रहा है। जैसे कि अपन लोग किसी दुकानदार के पास जाते हैं और थोड़ा बहुत कुछ बोलने के बाद दुकानदार जो स्टिकर लगा हुआ होता है उस पर कितने की छूट देता है, 20% की छूट देता है, और अपन वो वस्तु 640 रुपए में खरीद कर लेके आते हैं। तो 500 रुपए की वस्तु 640 रुपए में अपन ने खरीदी, तो उस दुकानदार को 140 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। अगर मैं रुपए में लाभ की बात करूं तो 140 रुपए हो गया, और प्रतिशत में बात करूं तो कितना हो गया, 140%। 140 का जो लाभ हुआ है वो कितना प्रतिशत हो गया, 28% लाभ हो गया। दोस्तों ये था छूट वाली प्रश्नों का हल। अगर इसी में मैं और आगे चर्चा करूं तो जैसे कि मेरे को ऐसे भी बोल सकता है कि जैसे कोई दुकानदार है, उस दुकानदार ने एक वस्तु 500 रुपए की खरीदी थी। दुकानदार ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, 500 रुपए में खरीदा था। यानी कि दुकानदार का जो क्रय मूल्य है वो कितना था, 500 रुपए था।
अब दुकानदार ने क्या किया, उस वस्तु पर 40% अधिक अंकित कर दी, यानी कि दुकानदार ने उस वस्तु पर जो बढ़ाकर अंकित किए हैं वो कितने किए हैं, 40% बढ़ाकर अंकित कर दिए। तो 40% बढ़ाने का मतलब हो गया, मैं 500 का 40% निकालूंगा, 500 का क्या निकालूंगा, 40%, या फिर मैं 500 का सीधा 140% निकाल दूंगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई और ये आ गए 700 रुपए। यानी कि उस दुकानदार ने उस वस्तु पर जो 40% बढ़ाकर अंकित किए हैं वो कितने हो गए, 700 रुपए अंकित हो गए। कितने रुपए अंकित हो गए, 700 रुपए उस दुकानदार ने उस वस्तु पर बढ़ाकर अंकित कर दी। 500 में दुकानदार ने वस्तु को क्या किया था, खरीदा था, और 40% बढ़ाकर अंकित कर दिए, जो कि कितने हो गए, 700 रुपए का उस वस्तु पर स्टिकर लगा दिया। अब दुकानदार ऐसे बोल दे कि मैं इस वस्तु पर 100 रुपए की छूट दूंगा। कितने रुपए की दे रहा है, 100 रुपए की छूट दे रहा है। कितने रुपए की छूट दे रहा है, 100 रुपए की छूट दे रहा है। 100 रुपए की छूट देने के बाद वस्तु कितने की हो जाएगी, 600 रुपए की हो जाएगी। तो कोई आपसे पूछे कि दुकानदार ने कितने प्रतिशत की छूट दी, ये जो छूट दी है ये कितने प्रतिशत की दी है, तो दुकानदार ने अपने को छूट दी है 700 रुपए पर। कितने रुपए पे दी है, 700 रुपए पर। और कितने की दी है, 100 रुपए की दी है। 700 रुपए पर 100 रुपए की छूट दी है, तो गुणा में 100। इसको अगर मैं काट दूं तो ये आ गया 14 सही 2/7%। यानी कि उस दुकानदार ने इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 700 रुपए पर 100 रुपए की छूट दी, जो कितने प्रतिशत है, 14 सही 2/7% की छूट है। इसका मतलब दुकानदार ने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा, तो उस दुकानदार ने उस वस्तु को 600 रुपए में बेच दिया। तो 500 में खरीदा था, 600 में बेच दिया, तो कितने का फायदा हो गया, 100 का फायदा हो गया। फायदा कितने पे हुआ, क्रय मूल्य पे होता है। किस पे होता है, लाभानी हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। तो 500 रुपए पर उसको फायदा हो रहा है, कितने का हो रहा है, 100 का हो रहा है। तो गुणा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य, यह आ गया 20%। यानी कि उस दुकानदार ने उस वस्तु पर 20% क्या कमाया, लाभ कमाया। अब आगे बात करूं तो जैसे कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को दुकानदार जैसे कि 1200 रुपए में उस वस्तु को क्या करता है, खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है, 1200 रुपए में एक दुकानदार एक वस्तु को खरीदता है। या फिर ऐसे बोलूं कि एक दुकानदार एक वस्तु को 1690 रुपए में बेचता है। क्या करता है, बेचता है। मैं मान लूं कि जो वस्तु है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1690 रुपए। अब दुकानदार बोल रहा है कि 1690 रुपए में बेचा, तो मेरे को 30% का लाभ हो गया। कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 30% का लाभ हो गया। वस्तु को 1690 रुपए में दुकानदार ने बेचा, तो दुकानदार को जो फायदा हुआ है वो कितना हुआ है, 30% का फायदा हुआ है। अब दुकानदार बोल रहा है कि मेरे को 30% का फायदा हो, इससे अच्छा मेरे को 20% का फायदा होना चाहिए। बस कितने प्रतिशत का फायदा होना चाहिए, 20% का फायदा कमाना चाहता हूं। तो 20% का फायदा लेने के लिए दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, 20% का फायदा लेने के लिए वो दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। तो सीधी सी बात तो ये है कि इस प्रश्न में मेरे को सबसे पहले क्रय मूल्य चाहिए। क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, जो कि मेरे को पता नहीं। लेकिन मेरे को इतना पता है कि वस्तु को 1690 रुपए में बेच दिया और प्रतिशत में कितने में बेच दिया, 130% में बेच दिया। क्योंकि फायदा होता है वो 100 पर होता है, कितना हो रहा है, 30% का। तो प्रतिशत में उसने बेचा 130% में, और हकीकत में बेचा 1690 रुपए। यहां से मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो 1690 बटे में 130 गुणा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य, इसको मैं काटूं तो ये आ गए 13, और ये आ गया वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 1300 रुपए। कितना आ गया, 1300 रुपए वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य 1300 रुपए है और उस पर दुकानदार 20% का फायदा चाहता है। तो मैं क्या करूंगा, 1300 रुपए पर सीधा ही 20% बढ़ा दूंगा। तो 120 बटे में 100, 2 शून्य से मैं 2 शून्य काट दूं, 13 दूनी 26, 15।
यानी कि वस्तु को दुकानदार को 1560 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था लाभ हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट। कल एक नया वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको लाभ और हानि के क्रमवार प्रश्नों का अध्ययन करूंगा।